हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 62वां अध्याय का पाठ है और इसमें राजा दशरथ जब कौशल्या राजा को नाना देती हैं कौशल्या माता जी, तो राजा दशरथ दुखी हो जाते हैं। दुखी हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना। फिर कौशल्या जी राजा दशरथ को मनाती हैं और कौशल्या को उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। 62तमा सर्गा। एवं तो क्रुद्धया राजा राम मात्रा सशोकया श्रावितं पौरुषवाक्यं चिंतयामास दुःखिता। शोक मग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतयित्वा साचा निपो मोह व्याकुलितेन्द्रिया अता दीर्घेण कालेन संज्ञा मापा परन्तपः। चिंतित संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। सा संज्ञामुपलभ्य एव दीर्घमुष्णं च निस्वनन् कौशल्यां परसतो दृष्ट्वा तद्चिन्तामुपमागतम्। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देखकर फिर उसी चिंता में पड़ गए। तस्य चिंतया मानस्य प्रत्यभासत कर्म दुष्कृतं यदनेव कृतं पूर्वम् अज्ञान शब्द वेदिना। चिंता में पड़े पड़े उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया जो इस शब्द भेड़ी भेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। अमनास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभु द्वायाभ्यामपि महाराज शोकाभ्याम अतितप्यते। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। दह्यमानस्तु शोकाभ्याम कौसल्या महदुःखिताः वेपमानो अंजलिं कृत्वा प्रसादार्थम आज्ञमुखम्। दोनों शोक से दग्ध हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थर थर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, प्रसादे त्वं कौशल्ये रचितोऽयं मयांजलि
वत्सलाब्जानि शंसा चा त्वमे नित्यं परेष्वपि। कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों को भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई हो। भर्ता तु खलु नारीणां गुणावान् निर्गुणो अपि वा धर्मं ब्रीमिषमाणानां प्रत्यक्षं देवी दैवतम्। देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए प्रत्यक्ष देवता है। सात्वं धर्म परा नित्यं दिष्ट लोक परावरा ना हर्षे विप्रिय वक्तिम दुखिता ताप दुखितापि सुदुखितम। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली हो, लोगों में भले बुरे को समझने वाली हो। यदि तुम भी दुखित होकर, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम मुझे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। तद्वाक्यम करुणाराज्ञा श्रुत्वा दीनस्य भाषितम कौसल्याभ्यासृजत भाष्पम प्रणलीव न उक्तकम। दुखी राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नल से वर्षा का जल गिर रहा हो। सामुर्दिन बद्वा रुदति राज्ञा पद्ममिवांजलिं संभ्रमामृतं त्रस्ता त्वर्माणा चरम बचा। वे अधर्म के भय से रो रही थी। राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों की ओर अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता से एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए बोली, प्रसीद शीर्षाया चे भूमो निपाति तस्मिते याचितस्मि हता देवा क्षंतव्या नहीं तस्वा। देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में पड़कर समस्त याचना करती हूँ। आप प्रसन्न हो। यदि आपने मुझे देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ। आप प्रसन्न हो। यदि आप अपने उल्टे मुझे याचना करेंगे, तब तो मैं मारी गई, मुझे अपराध हुआ, तो मैं भी आपसे क्षमा मांगने योग्य हूँ, प्रहार पाने की नहीं। नैसा ही सा स्त्री भवती श्लाघनीये धीमता उभयो लोको लोयो लोको पत्न्याया संप्रसद्यते। पति अपने स्त्री के लिए यह लोक परलोक में स्मरणीय है। इस जगत में स्त्री अपने बुद्धिमान पति द्वारा मनाई जाती है। कुल स्त्रियां कहलाने के योग्य नहीं है। जानामि धर्म धर्मज्ञम त्वं जाने सत्यवादिनम पुत्र शोकार्तया तस्तु मया किमपि भाषितम। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी ना कहने योग्य बात कह दी, वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गया। शोको नास्यते धैर्यम शोको नास्यते श्रुतम शोको नास्यते शर्यम सर्वम नास्ति शोक सबो रिपु। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है, अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। साक्यामापतितं सोढुं प्रहारो रिपुहस्तता सोढुमापतितं शोकं सूक्ष्मो अपि न शक्यते। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैवश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जाता। वनवासा रामस्य पंचरातो गण्यते या शोकहता हर्षाया पंचवर्षोपमा। श्री राम वन में गए, आज 5 दिन रात बीत गई है, मैं यह गिनती रहती हूँ, शोक तो मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई है। ताई चिंतया मानया शोकेन
तायता तमि चिंतया मानाया सुकोया मृदि वर्धते नदीनामिव वेगेन समुद्र सलिलम महत। श्री राम जी का चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का सुख बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। मंदरास्मिर्भूता सूर्यो रजनी चाव्यवर्तता अतः प्रहलादितो वाक्यम देवसुम अतः प्रहलादितो वाक्यम दिव्या कौशल्या निपा। कौशल्या इस प्रकार शुभ वचन कह रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई, रात्रि काल आ गई। देवी कौशल्या के इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में नींद आ गई। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे दूत षष्ठी तमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।